महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की पावन तलहटी में स्थित विश्व की अनुपम कीर्ति गुणायतन परिसर से आज के शंका समाधान के सत्र का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब लोग जो यहाँ पर प्रत्यक्ष उपस्थित हैं और जो लोग पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ेंगे और मुनि श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुवर, हमारी शंकाओं का समाधान करके हमारे जीवन को प्रशस्त कीजिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव के 35वें चातुर्मास के सफल निष्ठापन के पश्चात आज पिछका परिवर्तन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज के इस विशेष सत्र का प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती आशा विनायका जी को कि वो आएं और एक सुंदर भजन के माध्यम से मंगलाचरण प्रस्तुत करते हुए आज के इस विशेष सत्र का प्रारंभ करें। माइक दें भैया। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरु की आंखें बोलती है, फिर मुख की क्या बात। गुरु की आंखें बोलती है, मुख की क्या बात। धन उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। बोलिए श्री मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कर बनकर ये रहती उपकरण, गुरु की तरंगे हैं निज इसमें बहती। ना धूल धारे ना तेल धारे, सूक्ष्म जीव को ना ये विदारे। पिछिका ये कर्म है महान, कोमल कोमल पंखों वाली। पिछी देखो कितनी निराली, जीवों का भय हरने वाली। ये पिछी गुरुवर की, प्रमाण सागर ऋषिवर की। लघुता से प्रभुता मिले ये सिखाती, लघुता से उत्कृष्ट जीवन की राह दिखाती। कोमल होकर भी है तपती, नित्य ही गुरु के संग रहती। पिछिका ये गुण है महान, कोमल कोमल पंखों वाली। पिछी देखो कितनी निराली, जीवों का भय हरने वाली। पिछी है गुरुवर की, प्रमाण सागर ऋषिवर की। पिछी परिवर्तन का उत्सव है आया, पिछी परिवर्तन। न जाने कितनों ने भाव बनाया, पिछी लेने और देने का। पिछी लेने और देने का, पुण्य की नौका को खेने का। सजा ले ये जीवन महान, कोमल कोमल पंखों वाली। पीछे देखो कितनी निराली, जीवों का भय हरने वाली। पिछी है गुरुवर की, प्रमाण सागर ऋषिवर की। प्रमाण सागर ऋषिवर की जय बोलो प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नहीं आगे बोलो। हाँ
और आज के इस समाधान हमारे बीच में कुछ गुणायतन परिवार से कुछ लोग और जुड़े हैं। मैं नाम ले रहा हूं जिन्होंने रजत दान किया है गुणायतन के लिए। श्रीमती बिनी कुमार जैन, अशोका गार्डन भोपाल, इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में चांदी की दान किया है। वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री जुगल किशोर मोहन कुमार जैन, शशिकला परिवार दिल्ली, इन्होंने भी एक चांदी का कटोरा गुणायतन को समर्पित किया है। ये भी अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में आज हमारे गुणायतन परिवार में 3 लोग जुड़े हैं। श्रीमती शालिनी जैन, मिस्टर आर्जव जैन, अतिशय जैन दिल्ली, ये सभी महानुभाव अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुभाष भूपाल रातू, वंदना सुभाष रातू, बेलगाम कर्नाटक, और श्री कपूरचंद जी बैसाखिया, श्रीमती सरोज जैन द्वारा श्री कैलाश जैन बमोरी वाले टीकमगढ़, ये भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इन तीनों महानुभावों ने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ करके अपने द्रव्य का सदुपयोग किया है। ये भी आए और गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अरुण जैन जयपुर, अखिलेश जैन सतभैया टीकमगढ़, राजेश सेठी और देवेंद्र जी जैन। 4 को बुलाया। भैया ताली बजाएं जोरदार करतल ध्वनि से। जिन्होंने दिया है, अपने द्रव्य का सदुपयोग किया है, उसकी अनुमोदना करें। जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुगन चंद जी, आशीष कुमार जी जैन। आ गए हैं? माइक चलिए। हाँ, सुगन चंद जी का सम्मान, आइए। हाँ, अखिलेश सतभैया जी, अरुण जी जयपुर, राजेश जैन सेठी, आइए। अभी शशि जैन बोला ना, सुगन चंद जी, आशीष कुमार, शशि जैन, कविता जैन भोपाल, सचिन जैन, आइए। और सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी तालियां बजा दी, थोड़ी सी, बस, ज्यादा नहीं, बस। सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमती कुसुम जैन, प्रदीप जैन, श्रीमती दीपाली जैन सागर, उपस्थित नहीं है ये। चलिए, जहां भी हैं हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। और बंधुओं, एक विशेष परिवार आज हमारे गुणायतन से जुड़े हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमती कोकिलाबेन जयकुमार नेमचंद गांधी, सूरत, और इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज हमारे परिवार से जुड़े हैं। बहुत बहुत करतल ध्वनि से इनका हम अभिनंदन करते हैं। मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं। श्री कोकिलाबेन जयकुमार नेमचंद गांधी, सूरत, आप। सचिन जी है, अच्छा, चलिए। आ गए गांधी जी? कहाँ है गांधी परिवार? आइए, गांधी परिवार सूरत। और इन्होंने आज ट्रस्टी बनने के साथ साथ बिस्किट का भी त्याग किया है। एक 10 ग्राम स्वर्ण दान भी किया है। जोरदार करतल ध्वनि से। और पहली शांति धारा भी इन्हीं की थी। हाँ, चलिए भैया, ताली तो थोड़ा सा। हाँ, और आपका नाम बता दीजिए, हम घोषणा कर। नाम बताइए। श्रीमती कुसुम जैन, आर के जैन छिंदवाड़ा, इन्होंने एक सोने की अंगूठी देने की घोषणा की है। देना कार्यालय में है, वहां जमा कराइए। हाँ, भैया थोड़ा सा। इंद्र को मिल गई खुशियां बेशुमार। सौधर्म इंद्र को मिल गई खुशियां बेशुमार। आचार्य श्री के कर से पिक्षी ने किया विहार। आचार्य श्री के कर से पिक्षी ने किया विहार। गुरुवर के हाथों में पिक्षी का लाया
भावना करें दीक्षिका पाएंगे, गुरुवर प्रमाण सागर की भक्ति गाएंगे, होगा दीक्षिका परिवर्तन, में झूमेगा सारा मधुबन। कितना प्यारा लागे गुणायतन, में झूमेगा सारा मधुबन। गुरुवर के हाथों में दीक्षिका लाएंगे, हम भावना करें दीक्षिका पाएंगे, गुरुवर प्रमाण सागर की भक्ति गाएंगे, होगा दीक्षिका परिवर्तन, में झूमेगा सारा मधुबन। कितना प्यारा लागे गुणायतन, में झूमेगा सारा मधुबन। गुणायतन के प्रणेता का होगा हम पे बड़ा उपकार, संयम के शिखर मुनि की होती शिखर जी में जय जयकार। मधुबन की तलहटी में जहाँ सिद्धों का सजा दरबार, जैन दर्शन चलचित्रों को जहाँ देखने जियाना बार बार। समेत शिखर की कर लो परिक्रमा, इस तीर्थ राज की कर लो जीवंदना, गुरुदर्श से जीवन को अपने धन्य तो बना, होगा दीक्षिका परिवर्तन, में झूमेगा सारा मधुबन। कितना प्यारा लागे गुणायतन, में झूमेगा सारा मधुबन। विद्यासागर गुरुवर से पीछे पाके हो गए हैं निहाल, चलते फिरते तीर्थंकर की कृपा ही करती कितना कमाल। गुरुवर प्रमाण सागर को बनाया है जिन्होंने इतना बेमिसाल, प्रमाणिकता से देते जो उत्तर चाहे कितने भी कठिन हो सवाल। गुणायतन में होगा हर समस्या का संधान, जीवन की जटिलताओं की शंका समाधान, जीवंत तीर्थ का आकर लीजिए प्रमाण, होगी दीक्षिका परिवर्तन, झूमे झूमेगा सारा मधुबन। कितना प्यारा लागे गुणायतन, झूमे झूमेगा सारा मधुबन। गुरुवर के हाथों में दीक्षिका लाएंगे, हम भावना करें दीक्षिका पाएंगे, गुरुवर प्रमाण सागर की भक्ति गाएंगे, होगा दीक्षिका परिवर्तन, झूमे झूमेगा सारा मधुबन। कितना प्यारा लागे गुणायतन, झूमे झूमेगा सारा मधुबन। कितना प्यारा लागे गुणायतन, झूमे झूमेगा सारा मधुबन। तो ये एक भक्ति प्रस्तुति थी गुरुदेव के चरणों में पारस चैनल के माध्यम से। एक बार और जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं
कि जो हमें विगत अनेक वर्षों से गुरुवर की वाणी, शंका समाधान आदि सारे कार्यक्रम घर बैठे हमें लाभ दिलाते हैं। और अब हम चलते हैं शंका समाधान की ओर। सबसे पहले आज के प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमान अखिलेश जी जैन पटना, जो कि हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, श्रीमान अखिलेश जी जैन पटना। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री जय कुमार नेमचंद जी गांधी सूरत। बोले हम सब मानव की जिज्ञासाओं को बड़ी शांत और सरलता से समाधान करने वाले हम सबके गुरुवर के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभर, मेरी जिज्ञासा है कि सुख की सामग्री होने पर भी सुख का उपभोग करने वाले बहुत कम भाग्यशाली होते हैं, वरन दूसरे को सुख को देख करके दुख होने वाले अधिक लोग होते हैं। और जैसा कि इस युग के महान आचार्यों में एक आचार्य जिनके द्वारा गोमटेश में बाहुबली स्वामी की मूर्ति को शूरमंत दिया गया, नेमीचंद स्वामी आचार्य के ग्रंथ में एक पंक्ति आई है कि मनुष्य वो होता है जो मननशील हो। तो इस वाक्य से आचार्य गुरु ने हम सबको क्या संदेश देने के लिए और क्या उद्देश्य था, इसकी जिज्ञासा शांत कर। बहुत अच्छी बात। देखिए, बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा कि सुख की सामग्री होने के उपरांत भी सुख का भोग करने वाले लोग दुर्लभ है, पर दूसरों के सुख को देखकर दुखी होने वाले लोग आज ज़्यादा है। इसकी एक वजह है, वह है मनुष्य की परोन्मुख वृत्ति। हमेशा व्यक्ति खुद की ओर कम, दूसरी की ओर देखने की चेष्टा ज़्यादा करता है। जिस दिन व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करने की वृत्ति कर लेगा, धार लेगा, आत्मनिरीक्षण करने की वृत्ति अपना लेगा, उस दिन उसका जीवन धन्य हो जाएगा। हमें अपनी न अच्छाइयाँ दिखती है न खामियाँ दिखती हैं, हम देखते ही दूसरों की तरफ है। और जब तक हम दूसरों की तरफ देखने के आदी और अभ्यासी बने रहेंगे, ये स्थिति बनी रहेगी। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है अंतर्मुखी भव, अंतर्मुख हो जाओ, अपने को देखो, आत्मनिरीक्षक बनो, तब ये सारी दुर्बलताएं दूर हो जाएगी। दूसरी बात, जो मननशील है वह मनुष्य है, मननात् मानव है, ये हमारे यहाँ कहा गया है। जो मननशील है वो मनुष्य है, और ये मनुष्य की विचारशीलता का द्योतक है। जो जितना प्रबलता से विचार करता है उसके जीवन की बेहतरी उतनी अधिक होती है। इसलिए हमें हर घटना, हर प्रसंग, हर परिस्थिति का व्यापकता से विचार करके अनुकरण करना चाहिए। हाँ जी, जय कुमार जी नेमचंद जी गांधी सूरत। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के सभी कार्यकर्ता। नमोस्तु महाराज। अरिहंत भगवान के 8 प्रातिहार्य में से एक दिव्य ध्वनि जो 1 योजन तक सुनाई देती है, जबकि 64 रिद्धि में एक रिद्धि भी दिव्य ध्वनि प्राप्त है जो 12 योजन तक का उल्लेख है। तो दोनों जगह बताई हुई अलग अलग दिव्य ध्वनि का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। 2 मिनट खड़े रहें जय कुमार जी। ये आपके सवाल को देखकर ऐसा लगता है कि एक उच्चाधिकारी होने के साथ साथ स्वाध्याय की भी रुचि रही है। मुझे जानकारी मिली कि गुजरात में मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और आज ये गुणायतन से भी जुड़े हैं। निश्चित ये इनका बहुत स्वागत योग्य कदम है। आपने जो सवाल किया कि भगवान की दिव्य ध्वनि 1 योजन तक फैलती है और 64 रिद्धियों में दूर श्रवणत्व नाम की रिद्धि है। दोनों में मौलिक अंतर है।
1 योजन तक ध्वनि का फैलना और 12 योजन दूर की आवाज़ को सुनने की क्षमता पाना, इसमें अंतर है। तीर्थंकरों को केवल ज्ञान से पूर्व 12 योजन दूर से चीज़ों को सुनने की सामर्थ्य होती विदाउट माइक, पर ये तो केवल कुछ मुनियों को होती है ना। 12 योजन दूर बैठे मुनिराज भी जिनको दूर श्रवणत्व की क्षमता है, भगवान की वाणी का श्रवण कर सकते हैं। जब सामान्य प्राणी की कर सकते हैं तो भगवान की वाणी का करने में क्या बाधा है। लेकिन ये जो 1 योजन तक ध्वनि का प्रसारण होता है, ये मागध जाति के देव करते हैं, ये भगवान के साउंड सिस्टम का सिस्टम है। यहाँ तो ये लोग करते हैं, भगवान की व्यवस्था मागध जाति करते, ये हमारे मागध लोग बैठे हुए। 1 योजन तक भगवान की वाणी को फैलाया जाता है। लेकिन इससे जब मैं दूसरे संदर्भ में देखता हूँ तो आज की टेक्नोलॉजी तो और एडवांस हो गई, 7 समुंदर पार सुन रहे हैं लोग। ये टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। 1 योजन तक न केवल सुन रहे हैं, 7 समुंदर पार देख भी रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। तो जब हम प्रत्यक्ष ये देख रहे हैं तो देवों के द्वारा 1 योजन तक भगवान की वाणी के प्रसारण में कोई आश्चर्य नहीं। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर, इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री जिनेन्द्र जी नायक जरुआ खेड़ा सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज पीछी परिवर्तन में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। इस क्षण को अपने व्यक्तित्व के कण में कैसे उतार लें कि हम परिवर्तन का लक्षण भी आ जाए और पीछी समान संतुलन से जीवन का भी तारण हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है कि पिछी परिवर्तन को हम अपने जीवन में कैसे घटित करें कि परिवर्तन का लक्षण भी हमारे भीतर घटित हो जाए और पीछी के समान संतुलन के से जीवन के भी तारण हो जाए। बस मैं एक ही बात कहता हूँ, बड़ी एक पंक्ति में संक्षेप में इसका उत्तर दूंगा कि पिछी परिवर्तन को देखकर एक लक्ष्य बना लो कि मेरे जीवन में जब तक श्वास है मैं पिछी धारण करने की भावना रखूं और जब तक पिछी धारण न कर सकूं पिछी धारी के पीछे लगे रहूं। बाकी सब बातें आ जाएगी, है ना। कलकत्ता से जय कुमार जी काला एक गीत गाते हैं, पिछी धारी के पीछे लगो तुम पीछे की चिंता न करो, पिछी वाले के पीछे लगो। तो बस भावना रखो कि मुझे पिछी मिले और जब तक न मिले तब तक जिनको पिछी मिली हुई है उनको पीछे लगा लो। पिछी और पिछीधारी तुम्हारा आदर्श हो तो जीवन में सब सहज घटित होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और श्री जिनेन्द्र नायक जरुआ खेड़ा सागर, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री अरहम जैन यूएसए। नमोस्तु महाराज जी, जरुआ खेड़ा से जैन समाज एवं हमारी तरफ से नमोस्तु स्वीकार। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि पर्वत की परिक्रमा करने का क्या महत्व है एवं आपके साथ जो परिक्रमा करेंगे फिर से उसका बोलो, क्या महत्व है? फिर से बोलो, परिक्रमा करने का क्या महत्व है? 2 दिन पहले मैं बता दिया। एक लाइन में बोलता हूं, जो परिक्रमा करेगा उसको संसार की परिक्रमा नहीं लगानी पड़ेगी। चलो। श्री अरहम जैन यूएसए, और तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी गंगवाल धूलियान गुणायतन ट्रस्टी। प्रदीप जी गंगवाल धूलियान गुणायतन ट्रस्टी उपस्थित नहीं है। श्री मुकेश जी पाटौदी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। प्रदीप जी हैं। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। महाश्री, जैन धर्म में जो संलेखना लेते हैं उनकी अंग दान कर सकते हैं क्या वो? देखिए, हमारे यहाँ जीवन पर्यंत जो जीवित है उसके दान का विधान है, मृत और मृतक के दान का कोई विधान नहीं, इसलिए इस तरह की कोई प्रक्रिया हमारे आगम के अनुकूल नहीं। हाँ, दो उधर हो गया जी। श्री प्रदीप जी धूलियान हो गया। श्री मुकेश जी पाटौदी श्रोमणी संरक्षक इंदौर, और उनके साथ में है सुनील जी राजरानी विलाला इंदौर। बोलो। नमोस्तु महाराज। एक में दोनों। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज एक ज्वलंत समस्या खड़ी है
इंदौर जैसे महानगर में महाराज जी पिछले 6 महीने में करीबन 496 लोगों ने, जो युवक युवतियाँ थी, उन्होंने आत्महत्या करी है। महाराज जी इसके पीछे कारण ये बताया गया कि तनाव, डिप्रेशन, पारिवारिक कलह और आर्थिक समस्याएं। महाराज जी मरने वालों में 15 साल से लगा के करीबन 35 साल तक के युवक युवतियाँ जो शादी वाले भी थे और वो बगैर उसके भी थे। लेकिन महाराज जी एक और चीज़ थी इसके पीछे, ये मरने वाला एक मरता उसके पीछे परिवार को भी मार देता है, बच्चों को भी मार देता है, माँ को मार देता है, पत्नी को मार देता है। तो महाराज जी ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे इसको सुलझाया जाए? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है और ये इस तरह की घटना पूरी मानवता को झकझोर डालने वाली घटना है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबसे पहले हमें इनके कारणों को समझना चाहिए। इनका कारण क्या है? इस तरह की घटनाएं जो दिनों दिन हो रही है, इसके पीछे मुझे एक ही कारण समझ में आता है, वह है मनुष्य की लालसा बहुल वृत्ति और आय से अधिक व्यय की प्रवृत्ति। मनुष्य के मन में पलने वाली लालसा उसे अंतहीन दौड़ में दौड़ाती है। आय से अधिक व्यय की वृत्ति उसे अनावश्यक आर्थिक बोझ में दबाती है और एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कामना उसके सारे संतुलन को बिगाड़ती है। सब कुछ इंस्टिंक्ट पाने की चाह आज मनुष्य के मन में बहुत तेजी से बढ़ रही है और सहनशीलता की कमी जो उसके अहंकार की भी वृद्धि करती है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत जल्दी आत्महत्या जैसे कुकृत्य करने के लिए उतारू हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो इसमें विचारणी है वो ये है कि इस तरह की घटनाओं से प्रायः पढ़े लिखे लोग सम्मिलित होते हैं, गैर पढ़े लिखे लोग नहीं। आप जितनी भी घटनाएं हैं आप उन्हें देखिए। आपने बोला आर्थिक, पारिवारिक, डिप्रेशन, तनाव, ये सब कारण हैं। कई लोगों की शारीरिक स्थितियां भी इसमें कारण हैं। तो इनके पीछे जो कारण है उसमें देखिए आर्थिक कारण एक बड़ा कारण देखने को मिलता है, जो मनुष्य की अंतहीन लालसा के कारण उत्पन्न होता है। बहुत चाहिए, सब कुछ चाहिए। कोई आदमी साधारण तरीके से जीना नहीं चाहता। जीने का जो तरीका है बिल्कुल अस्वाभाविक हो गया। लोग कंबल ओढ़ के घी पीने वाले स्वभाव बना रखे हैं। कर्जा लेकर के घी पीने की प्रवृत्ति आ गई है। तो आय से अधिक व्यय होने लगा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो दिखते तो बहुत ठाट बाट वाले हैं, अंदर पोल होती है, भेद खुलता है तो उनको मरने के सिवा और कोई बात समझ में नहीं आती। इसी तरह व्यक्ति के अंदर की सहनशीलता की कमी, उसके अहंकारपूर्ण वृत्ति की वृद्धि उसे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करने देती। छोटी छोटी बातें वह अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेता है, तो वह एक कारण है। और इसके पीछे एक कारण और है, वह एकल परिवार, संयुक्त परिवार का अभाव। पहले घर परिवार में व्यक्ति सामूहिक रूप से रहता था। किसी तरह की कोई घटनाएं घटती थी, अनबन होती थी, तो बीच में कोई समझाने वाले लोग मिल जाते थे। लोग एक दूसरे की बात को एक दूसरे से शेयर करते थे तो मन हल्का हो जाता था। आजकल समझाने वाले लोग कम, सुलगाने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। स्टेटस भी आजकल एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। हर कोई इसी तरीके की, मैंने एक रिपोर्ट सुनी थी किसी से कि जब रायपुर राजधानी बनी तो सबसे ज़्यादा मर्सिडीज वहाँ एक साल में बिकी और सबसे ज़्यादा आत्महत्या भी वहाँ हुई, और वो अधिकतर युवा थे। क्यों? सब कर्जा लेकर के काम किए, चुका नहीं पाए, तो चीज़ें ऐसी होती है। तो हमें इन सब कारणों के निवारण की तरफ जाना चाहिए और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है हम लोगों के व्यक्तित्व को गहरा बनाएं, उन्हें आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाएं, उन्हें जीवन के मर्म का ज्ञान कराएं,
उन्हें ये बताएं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ और मूल्यवान है, इसे यूं खोना हमारी बहुत बड़ी नादानी है। हमें बच्चे को ये पाठ पढ़ाना चाहिए। अब तो क्या करें, 12 साल का बच्चा भी सुसाइड कर लेता है। मीडिया में इस तरह की बातें प्रकाश में आने के कारण अब हर व्यक्ति के लिए आम हो गया। तो हमें जीवन का मूल्य, जीवन का महत्व और जीवन के लिए आधारभूत जो बातें हैं वो समझाना चाहिए। आज आप पढ़ाई लिखाई की बातों पर ध्यान देते हैं, पर जीवन के निर्माण और उसके महत्व पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए इस तरह की समस्याएं आती है। यदि हमने इन सब बातों को प्रमुखता दे दी, उनकी नींव को मजबूत कर दी, तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकेगी। तो हमें अध्यात्म का पाठ भी लोगों को पढ़ाना चाहिए। धर्म के मर्म से व्यक्ति को केवल रिचुअल से नहीं, स्पिरिचुअल की ओर ले जाकर के उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ये परिणाम अच्छे आ सकें। श्री अनुभव जैन, अनुभव सराफ एवं विकास गोधावत राज रानी को और बोल। अच्छा, चलो। के प्रभाव से मुक्त होने के लिए थोपे गए बाहरी अनुशासन की आवश्यकता नहीं पड़े। गुरुवर कृपया स्वयं को अनुशासित करने का बड़ा सुंदर सा तरीका, बड़ा सरल सा तरीका है। दूसरों को अनुशासित करने की आदत छोड़ दें। महाराज जी वो ही नहीं होता, बस उसको छोड़ दे तो काम हो जाएगा। चलो, आशीर्वाद। नमस्ते गुरु। अनुभव सराफ एवं विकास गोधा जी पूरे भोपाल के सदस्यों के साथ, हाँ जो भी हैं सब आप नाम बोल दिए हैं। अपना नाम अपने मुंह से बोल दो जल्दी हाँ, से। और इसके बाद तैयार रहेंगे पूरे ग्रुप में एक सवाल। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे राय सेठ श्री चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर। नमस्ते गुरुवर जी। मैं थोड़ा सा एक सवाल है और एक शंका भी है कि अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करते हैं और जहाँ पर हमें कई बार ऐसे प्रकरण और ऐसी समस्याओं का निराकरण करना रहता है जिसमें हम नहीं चाह के भी उसमें हमें पढ़ना पड़ता है, चाहे वो लड़ाई झगड़े के मसले हों, चाहे और भी कोई मसले हों, किसी के पारिवारिक मसले हों, झूठ बोलना पड़ता है, बहुत सारी बातें रहती हैं। तो हम आपसे ये समाधान चाहते हैं कि अगर हमें इससे बचना चाहें तो हमें किस तरह से अपने व्यवहार को रखना चाहिए उस टाइम पर कि ये हम समस्या भी हल कर पाए, क्योंकि ये जन समस्याओं से जुड़ी हुई चीज़ें रहती हैं और ये दिन रात कहीं ना कहीं आती हैं जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। तो एक किस्सा सुनाओ। एक आदमी मंत्री था और उसका एक साहित्यकार मित्र था, बचपन का मित्र था। काफ़ी लंबे समय बाद वो अपने मित्र से मिलने गया। मित्र ने कहा, अचानक तुम आए हो बिना सूचना के, बड़ी प्रसन्नता है, पर क्या करूं, आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है और दौरे हैं, चलो तुम मेरे साथ चलो, रास्ते भर बात हो जाएगी। वो दौरे पर मंत्री के साथ गया। उसकी कई जगह विजिट हुई, कई गांवों में गया और जहाँ जहाँ गया लोगों ने ढेर प्रकार की समस्याएं बताई, ज्ञापन दिया, सब कुछ दिया। वो सब लोगों की बात सुनता रहा, अपने पीए को नोट कराता गया, सेक्रेटरी को सब नोट कराता रहा और सुबह 7 बजे का निकला, रात को 10 बजे घर आया थका हारा। उसने पूछा, आप इतना सब कुछ करते हो, थकते नहीं हो? बोला, मेरा ये रोज का काम है। बोले, इतनी लोगों की बातें सुनकर के आप घर आकर करते क्या हो? इतनी लोगों की बातें सुनकर घर आकर आप करते क्या हो? उसने कहा, सबसे पहले अपने कान का ठेठा निकालते। बात समझ रहे हो? फिर उसने एक बात कही जो मैं तुम्हारे उत्तर के लिए कह रहा हूं, सुनना मेरा राज धर्म है। वहां उपस्थित तो मुझे होना ही पड़ेगा, जन भावनाओं के अनुरूप और जनता के व्यापक हितों की रक्षा के लिए मुझे प्रयत्न करना होगा। लेकिन करना उतना ही है जितना मैं कर सकूं, क्योंकि सबकी सीमा है। सुन ले, स्वीकारना न स्वीकारना तो प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप है। तो मैं तुम्हें यही फार्मूला देता हूं, थोड़ी सी खाल को मोटी करो, तभी राजनीति में आगे बढ़ पाओगे। पतली चमड़ी वाले राजनीति में सफल नहीं हो सकते। समझ गए? चलिए।
रायसेठ श्री चंद्र कुमार जी जैन अपने जबलपुर के पूरे परिकर के साथ, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, पूनम जैन, गुणायतन। मुनिश्री, आपके चरणों में मेरा, मेरे परिवार और मेरे नगरवासियों का कोटिशय नमन। महर्षि, आज के मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर रहा है। इस कारण उसे और किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। महर्षि, हम ऐसे विनाशकारी मोह और अहंकार से कैसे बचें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अन्य किसी शत्रु की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमने महाशत्रु को गले लगा रखा है। और इनसे बचने का एक ही उपाय है, इनको पालना बंद कर दो। समझ गए? देखो, घर में कोई मेहमान घुस जाए और अवांछित हो, आप उसकी खातिरदारी करते रहो तो घर से बाहर कभी जाने का नाम लेगा क्या? और मेहमान बैठा, उसको पूछो नहीं तो कितने दिन टिकेगा? न खाने की पूछो, न पीने की पूछो, उसकी सुध ही मत लो तो कहेगा भैया यहाँ हमारी दाल गलनी नहीं है, चलो अब कोई और ठिकाना ढूंढते हैं। तो हमने अहंकार को और मोह को पाल रखा है, उसको पालना बंद करना पड़ेगा। उसकी तरफ देखने की जगह अपनी तरफ देखना शुरू करो, उसकी उपेक्षा होगी, वो बोरिया बिस्तर बांध कर अपने आप चल देगा। समझ गए? चलिए। और आज के पिच्छी परिवर्तन के कार्यक्रम में पूज्य मुनिश्री की पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले ये युगल श्री सुभाष जी जैन, पूनम जैन, एक बार जोरदार कलता ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं जी। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, मेरा पुण्य, हमारा दोनों का पुण्य जागा 2014 में, हमको आशीर्वाद मिला यहाँ आकर गुणायतन में अपनी सेवाएं देने के लिए। वो दिन और आज का दिन 8 साल हो गए गुरुदेव। उस सौभाग्य के सहारे, उस पुण्य के सहारे हम लोग जी रहे थे, और आज हमारा एक दूसरा पुण्य जागा है गुरुदेव कि हमको ये उपसंयम उपकरण प्राप्त हुआ। आपका जितना मैं मन से कृतार्थ हूँ, हम दोनों कृतार्थ हैं। जितनी आपकी कृपा बरसी है उसके लिए जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है गुरुदेव। लेकिन साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, इसका हम कैसे सार्थक करें? इस पिछी जो हमको मिली, इसको हम कैसे अपने जीवन में सार्थक करें? निश्चित सुभाष जी, आज आपका प्रबल पुण्य है। मंच पर जाते तक मैंने कोई निर्णय नहीं लिया था कि किसको देना है, पर आप लोगों के निवेदन मेरे मानस में घूम रहे थे। निवेदन तो बहुत थे, बहुत सारे लोग दूर दूर से आस लगा करके आए। कई लोग तो ऐसे जो हर साल अपनी हाजिरी लगाते हैं। पर बैठे बैठे मैंने सोचा कि जिसने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, ये लाभ उसको देना चाहिए। ये आपके त्याग और सेवा भाव का फल है। आज पीछे आप लोगों को मिली है एक ही भावना भाव कि हे भगवान, गुरु कृपा से मुझे पुरानी पिछी का आशीर्वाद मिला, मेरी पात्रता ऐसी बढ़ जाए कि अंत में मैं पिछी कमंडलधारी बनकर संलेखना पूर्वक अपने देह का परित्याग करूँ। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे चिरपरिचित आदरणीय भैया जी, अभय भैया जी आदित्य जी को, कि वो आए और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हम सबको प्रेषित करें। आदरणीय भैया जी। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में कोटि नमन। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है कि आगामी 22 फरवरी से 27 फरवरी तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन का नहीं, गुणायतन में होगा पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस पंचकणक में 108 अरिहंत जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और उसके ठीक पश्चात 28 फरवरी से 8 मार्च तक 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर प्रारंभ होगा। उसी पांडाल में जहाँ पिछी का परिवर्तन हुआ वहीं पर पंचकणक होगा, और वहीं पर 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। मैं ये कहना चाहूँगा, इस बार पात्रों के चयन के लिए खुला दरबार है। जो भी अपनी ओर से स्वधर्मेंद्र ईशान स्थानत कुमार महेंद्र मायक कुबेर भरत बाहुली भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आगामी 1-2 दिन के अंतर आपको सूचना दी जाएगी कि किस दिन पात्रों का चयन का कार्यक्रम है, जिससे हम व्यवस्थित आपको महापात्र के रूप में इस महानुष्ठान में
हाँ, पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पात्रों का चयन का कार्यक्रम आने वाले कुछ दिनों में उसकी सूचना आप तक प्रेषित की जाएगी। अगर आप यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी सूचना दे सकते हैं, आप अपनी पर्ची यहाँ पर भिजवा सकते हैं, जिससे यहाँ पर पात्रों के चयन के माध्यम से आपको स्वधर्मधारी पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। देखिए, अभी भैया जी ने जो बात कही, क्योंकि दो आयोजन एक साथ है तो आप लोगों के मन में भ्रम भी हो सकता है। इस भ्रम का निवारण हो जाना चाहिए। 2 स्वतंत्र आयोजन हैं, एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का, जिसकी कल भी इस मंच से घोषणा की गई थी, पर वो पंच कल्याणक को जैसे लोगों ने व्हाट्सएप आदि के माध्यम से प्रचारित कर दिया कि गुणायतन का पंच कल्याणक है, ये बात अभी सही नहीं है। गुणायतन का पंच कल्याणक होगा और बृहद पैमाने पर होगा, लेकिन उस पंच कल्याणक की पूर्व भूमिका स्वरूप गुणायतन में पंच कल्याणक का आयोजन हो रहा है। ये पंच कल्याणक संवेदाचल विकास कमेटी के अंतर्गत स्थित पावन धाम मंदिर आदि के निमित्त कुछ जिन बिंब प्रतिष्ठित होने हैं और इसी मध्य 108 जिन बिंबों की प्रतिष्ठा होनी है, जिनके माध्यम से 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। चूँकि ये पंचकल्याणक है और पंचकल्याणक का नाम सुनते ही मेरे पास कम से कम 20 लोगों के नाम आ गए। 12-13 लोगों ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर लिया कि मुझे इसका पात्र बनना है। कोई सौधर्मेंद्र बनना चाहता है, कोई माता पिता बनना चाहता है, और सब जुड़े हुए लोगों ने। तो मैंने तय किया, चुपचाप करने में बहुत लोगों को असंतोष होगा, तो 2-4-8 दिन में जल्दी एक कोई आप लोगों की अनुकूलता देखते हुए सुनिश्चित कर ले। जो बनना चाहते सब मन बना लो, पर सारे पात्र एक ही बनेंगे, दूसरा नहीं बनेगा। सम्मेद शिखर जी में और गुणायतन के निमित्त आप अगर इसमें लाभ लेते हैं तो एक पंथ 2 काज वाली बात आपको मिलेगी। इसलिए सब अपनी भावना भाइये, ये बहुत हाँ, और इसके बाद की बात बोलो, इसका लाभ लीजिए। और इसके बाद ये पंचकल्याणक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचकल्याणक के समाप्ति के तुरंत बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन, वो एक स्वतंत्र आयोजन है। 108 मंडलीय सिद्ध चक्र मंडल विधान, जिसमें 108 परिवारों को अलग अलग मंडल प्रदान किए जाएंगे और लोग उसका लाभ लेंगे। तो उसमें जैसे हमेशा सिद्ध चक्र विधान होता है वैसा विधान होगा। तो आप ही भगवान विराजमान कीजिए और आप ही भगवान की प्रतिष्ठा करा करके सिद्ध चक्र की आराधना कर लीजिए। तो ये अलग अलग व्यवस्था है, जिसको जैसी अनुकूलता बने वो वैसा काम कर सकते हैं। उसका लाभ आपसे लिया जा सकता है, लाभ लेना चाहिए। और ये बहुत अच्छा मौका आप सबको सहज रूप से प्राप्त हो गया है। इस मौके का भरपूर लाभ उठाकर आप अपना उद्धार करें। सिद्ध चक्र विधान 108 मंडली है, उनमें वे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जिन्होंने मंडल, विमान और अर्हत प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य लाभ लिया है। तो एक साथ विधान भी कर ले तो सोने में सुगंध। मेरे पास कल शाम तक की सूचना के अनुसार 25 के करीब नाम आ चुके, हाँ आ चुके हैं। और नाम तो तुरंत आ जाएंगे क्योंकि घोषणा ही तो अभी कल हुई है। इस और 2-4 दिन में आ जाएंगे। जल्दी अपना काम आप सुनिश्चित कर ले। फागुन की अष्टानिका में ये मौका आप सबको मिल रहा है, इसका भरपूर लाभ आप उठाएं। पर ये ध्यान रखें, दोनों आयोजन पृथक पृथक है। आप अपनी अनुकूलता से दोनों में अथवा किसी एक में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव में सामान्य इंद्रनाणी की राशि 51,000 रुपये की है और सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सामान्य इंद्रनाणी की राशि 51,000 की है। और अगर एक मंडल आप अपने परिवार के लिए लेना चाहते हैं तो 3,11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर अनुष्ठान करने का और
एक मंडल में परिवार के 8 सदस्यों को बैठने की पात्रता रहेगी, जिनकी मानसिकता बनती है कि तीर्थ संबी शिखर में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं और पारस चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उनमें संपर्क करके आप अपने मंडल को और समान इंद्राणी के पद को आरक्षित करा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद भैया जी। और एक और सूचना आप सबको दे दूं, सूचना जैन तत्व विद्या, एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सबको, बंधुओं, परम पूज्य मुनिश्री की लेखनी से एक बहुत ही अद्भुत कृति हम सबको प्राप्त हुई थी, जैन तत्व विद्या, जो पूरे देश विदेश में पढ़ी गई। और जो लोग, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग मुनियों के नाम से दूर भागते हैं और मुनियों के साहित्य को स्पर्श करने से डरते हैं, उन लोगों ने भी उस कृति को पढ़ा और उसका स्वाध्याय किया। ऐसी कृति आज हमारे बीच में अंग्रेजी संस्करण के रूप में उपलब्ध है। जैन तत्व विद्या का इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्जन जो है प्रकाशित हो चुका है। आज के पिछी परिवर्तन के कार्यक्रम में दोपहर के सत्र में उसका विमोचन भी किया गया और हमारे गुरु भक्त परिवार की ओर से श्री कैलाश चंद जी, मोहित कुमार जी, निर्मला जी, प्रियंका, पुत्र मंत्र कुमार जी, कत्था वाला परिवार कानपुर और उनके प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी जी बांशा, इनकी ओर से 500 प्रतियां जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी अलग अलग संस्थाओं को और 100 प्रतियां लखनऊ एम्पोरियम परिवार जबलपुर की ओर से जो है उन्होंने उसकी स्वीकृति प्रदान की है। तो जो लोग, अब आगे की सूचना महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। आपके पास 2 अवसर हैं। एक तो अवसर वो कि जो लोग अपनी ओर से और प्रतियां जो है वितरित कराना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर है, और दूसरा महत्वपूर्ण अवसर उनके लिए है कि जो इसको पढ़ना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, मैं उसको बोल देता हूं, 9425005624 9425005624। उस पर आप अपनी प्रतियों की संख्या कि आपको कितनी प्रतियां चाहिए, 1, 2, 5 जो भी, वो आप उसको उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो प्रति आपको वहां पर भेज दी जाएगी। एक प्रति का रूप नंबर है 9425005624 9425005624। पट्टी पर चल रहा है, नहीं चल रहा है तो चल जाएगा, कल से आप उसको देख सकते हैं। और एक पुस्तक की जो लागत मूल्य है वो मात्र 350 रुपये है, वो आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे पास 600 पुस्तकों का पुण्यार्जन आया है, वो पुस्तकें हम पूरे देश के महाविद्यालयों में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में जो लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हैं, उनमें भेजने का उपक्रम कर रहे हैं। और उनमें हम वो उन दातारों के माध्यम से जिन्होंने ये पुस्तक उपलब्ध कराने का पुण्यार्जन प्राप्त किया है, उनकी पुस्तकों को वहां पर भेजा जाएगा ताकि वो केवल जैन समाज तक या एक निश्चित समूह तक ना रह जाएं, पूरे देश तक वो पहुंच सकें। और आज पूज्य मुनिश्री का पूरा साहित्य 50% की छूट में के साथ उपलब्ध है, जिसमें आज ही एक नई कृति का विमोचन हुआ, 4 बातें भाग 12, वो भी उपलब्ध है और उसका आप लाभ ले सकते हैं। और हाइकू पर जो प्रवचन है वो भाग 12 के नाम से हैं और उसमें सबसे बड़ी महत्ता आपको लगता होगा कि हाइकू क्या है। तो इस बार ये प्रश्न कई बार आया था, तो इस पुस्तक जो भाग 12 है उसकी प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी प्रस्तावना नहीं है, केवल 6 प्रश्नों की प्रस्तावना है और उसमें सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पूर्णायु प्राकृतिक चिकित्सालय पूर्णायु तिलवारा घाट जबलपुर से ब्रह्मचारी भैया जी आए हैं, वो सभी लोग एक साथ उपस्थित हो जाएंगे और अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे। हाँ, प्रश्न 1 होगा, सब एक साथ खड़े हो जाएंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीतू राजकुमार जी वोरा, नागपुर। नमस्ते स्वामी। सभी हमारे जितने भी भैया लोग हैं वो नीट करके और बीएमएस आयुर्वेदिक कॉलेज में शिक्षण ले रहे हैं। तो आचार्य भगवान का ऐसा प्रकल्प कि सारे विश्व में इसकी गूंज हो, उसके आशीर्वाद के लिए आपके चरणों में हम सभी आए हैं।
और उसके आगे के लिए और क्या करें, इसके लिए महाराज जी से थोड़ा सा। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा परम पूज्य गुरुदेव की दूरदर्शी सोच और इन युवाओं का सौभाग्य, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर ये मोक्ष मार्ग में अग्रसर होना चाहते थे। गुरुदेव ने इन्हें नीट की तैयारी करने के लिए कहा और इनकी लगन देखिए, पढ़ाई को छोड़े जिनको 10-10 वर्ष हो गए, 15-15 वर्ष हो गए। नीरज कहाँ है? यहाँ है? नहीं है। इन लोगों ने भी गुरु आज्ञा मानकर, जिनका कभी मेडिकल का या साइंस की कोई लाइन नहीं थी, जो सीए थे, एमबीए थे, इंजीनियरिंग में थे, उन लोगों ने भी नीट की तैयारी की और पहले ही वर्ष में नीट में ये क्वालिफाई हो गए और अब ये सब वहाँ अध्ययनरत हैं। ये बच्चे आज वहाँ से पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो गुरुदेव के सपने को साकार करेंगे। मैं तुम लोगों को एक ही बात कहता हूँ, गुरु आज्ञा प्रमाणम को अपना आदर्श वाक्य बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। श्रीमती नीतू राजकुमार जी, बोरा, नागपुर। और इसके बीच एक सूचना हमारे पास बहुत थी कि अभी जो हमने जैन तत्व विद्या के अंग्रेजी संस्करण की बात की, हमारे पास एक नाम आया है, श्रीमती चंदा देवी जैन, विजय सरावगी जैन, श्रोमणी संरक्षक एवं सह कोषाध्यक्ष गुणायतन। इन्होंने अपनी ओर से 400 प्रतियों की स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। आए विजय जी सरावगी आ जाएं और पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महावीर स्वामी का पहला हार, महावीर स्वामी का पहला हार जेल में चंदन बाला से हुआ था, पर पूजा में आता नृप कुमार पर पालन क्यों समाधान? फिर से बोलो। महावीर स्वामी का पहला हार जेल में चंदन बाला से हुआ था, पूजा में आता नृप कुमार पर ओम। तो पहले तो ये कीजिए। बताओ, किसने कहा कि पहला हार चंदन माला क्या हुआ? हाँ, पूजा में पहला हार चंदन है। इधर उधर की सुन ली, इसलिए आदत बदलो, इधर उधर की मत सुनो, आगम की सुनो। आगम में क्या लिखा है? भगवान महावीर का प्रथम आहार नृप कुमार क्या हुआ, इसलिए वो कथाओं में है। चंदन बाला के यहाँ उनका 6 माह के तप के बाद आहार हुआ, समझ गए? उनको निरंतर अंतराय आते रहे, आलाप हुआ, फिर आहार हुआ। जी, विजय सरावगी जी आ जाएं, हमारे बीच में है और अपना प्रश्न उपस्थित करें। आजा, श्रीफल नहीं, सवाल कर लो। जी, प्रश्न करें। हाँ, दे दो, माइक ले लें। और इसके बाद तैयार रहेंगे अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष हमारे गुणायतन परिवार के श्री NC जैन साहब। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी पंक्तियां हैं, कदम रखा करता कांटों पे मुझे व्यथा से प्रीत है, कदम रखा करता कांटों पे मुझे व्यथा से प्रीत है, विपदाओं में मुस्कुराना ही जीवन का संगीत है। गुरुदेव, विपदाओं में मुस्कुराने का मंत्र क्या है? विपदाओं में मुस्कुराने का मंत्र केवल इतना है, विपदाओं में मुस्कुराने का मंत्र केवल इतना है कि जो है उसे सहज स्वीकार करो। विपदा को विपदा मानने की जगह उसे एक चुनौती मानो और अपनी कुशलता से उपलब्धियों में परिवर्तित करो। ओम। हाँ जी, श्री NC जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन। और इसके पश्चात मैं नाम ले रहा हूँ, वे महानुभाव तैयार रहेंगे। हाँ, श्री संजय जी मलैया भोपाल, संजय सुषमा जी जैन पिंडरई, श्री शांत कुमार जी जैन पिंडरई, श्री अखिलेश सतवैया जी टीकमगढ़, सुभाष रेखा जी जैन अजमेर, प्रेमचंद जी जैन उपकार एजेंसी सागर, श्री प्रदीप अंजना गंगवाल धुलियान और अरविंद कुमार जी जैन सतवैया सागर। ये सभी महानुभाव तैयार रहेंगे, इनको यहाँ से कलश प्रदान किए जाएंगे। हाँ, मुनिश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी विद्या ब्राह्मणिक संघ की तरफ से वो भी लोग आ जाए मेरे साथ, विद्या ब्राह्मणिक संघ के। जी, बोलो। मुनिश्री, मेरी आज जिज्ञासा है, आज जिस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, तो आपकी मुख्य रूप से 3 किताबें जो जैन धर्म तत्व विद्या, जैन धर्म दर्शन और जैन सिद्धांत शिक्षण, मैंने देखा जहाँ कहीं भी मैं स्वाध्याय के लिए जाता हूँ या हमारे स्वाध्याय की बात होती है तो घर घर में ये दोनों किताबें आपकी रेफरेंस के लिए लोग
टेबल पर रखते हैं। और मेरा निजी अनुभव है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, आपके प्रवचन से शायद हो सकता है मैं उतना प्रभावित नहीं हूँ जितना इस किताब से प्रभावित होता हूँ। इससे प्रवचन से शायद इतना प्रभाव हमें नहीं पड़ा, लेकिन मेरा निजी अनुभव है कि आपकी लेखनी में कुछ और ताकत है। जो जितनी भी आपके दोनों तीनों किताबें हैं, सब जगह रेफरेंस के लिए वही सब लोग टेबल पर रखते हैं, जो भी बात आती है तुरंत खोल के यही कहते हैं कि जैन धर्म सिद्धांत में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। तो मुनिश्री, पहली जिज्ञासा तो मेरी ये है कि आपकी अगली किताब कब आ रही है जो आपकी लेखनी से लिखी जाएगी? ये तो चार बातें ये तो सब सुनी हुई हैं, लेकिन आपकी लेखनी से जिसमें आपके मुझे लगता है आत्मा के, मन के और हृदय के उद्गार उसमें आते हैं, तो अगली किताब कब आने वाली ये? और दूसरा हमारे छोटा सा प्रश्न, चिंता और चिंतन में क्या फर्क है? चिंता को कैसे मिटावें, चिंता को चिंतन में कैसे परिवर्तित करें? आपने पूछा अगली किताब कब आने वाली? अभी मैं किताब ही लिख रहा हूँ, ग्रंथ लिख रहा हूँ, पुस्तक नहीं, ग्रंथ। हाँ, अब तक जो लिखा जाता था वो कागज में लिखा जाता था, अब जो लिखा जा रहा है ये संस्कृति पर लिखा जा रहा है। ये कोई साधारण काम नहीं है, महाग्रंथ का सृजन है। और आप तो अंतरंग से जुड़े हो, आपको पता है, अच्छे से पता है कि इसमें कितनी ज़्यादा रचना धर्मिता निभानी पड़ती है, कोई साधारण बात नहीं है। और जिस दिन ये बनेगा मैं समझूंगा वह भी किसी महाग्रंथ का सृजन है। ये बात सही है कि अगर मैं अभी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, पर जो लिखा जाएगा उसमें और जो यहाँ दर्शाया जाएगा इसमें बहुत अंतर है। जो मैं लिखूँगा उसको पढ़ने वाला उसे समझे ये कोई ज़रूरी नहीं, पर यहाँ जो आएगा वो बिना पढ़े देखने मात्र से समझ जाएगा। ग्रंथ या साहित्य के सृजन का मकसद ये नहीं कि उसके माध्यम से हम चर्चित हों। ग्रंथ और साहित्य के सृजन का मूल मंत्र, मूल उद्देश्य यही है कि उसके माध्यम से हम सजग हों, हमें प्रेरणा मिले, हमारे हृदय में स्पंदन हो, जीवन में परिवर्तन हो। और ये यदि घटता है तो निश्चित वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में घटित होती है। तो वह घट रहा है, इसलिए आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए। मैं तो लिखता ही हूँ और रोज लिखा जा रहा है, इसलिए बस समय आ रहा है, बहुत जल्दी उसका लोकार्पण होने वाला है। प्रकाशित हो, लोकार्पण होगा, लोकार्पण होगा, लोकार्पण होगा। और उसे पुस्तक तो 2, 4, 10 पढ़े गए, इससे पीढ़ियाँ आकर के पढ़ेगी। इसलिए मुझे इसमें पूर्ण सुकून है, विश्वास है, भरोसा है। चिंता को चिंतन में कैसे बदलें? चिंतन और चिंता के लिए कल तक प्रतीक्षा कीजिए, समय आज हो गया है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। सभी सत्र ये तो हो सकता है कल आपको कुछ परेशानी हो जाए, इसलिए 5 मिनट सबको बैठना। बैठिए सब, जो जहाँ वहीं बैठ जाइए। बोलो बेटा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम आराम है। हाँ, क्या पूछना है? बोलो क्वेश्चन बोलो। ओ चलो ठीक है, आशीर्वाद है ना। चलिए, कैसे जाते हैं? मोक्ष कैसे जाते हैं? बच्चे जब बड़े होते हैं, मुनि बनते, तब मोक्ष जाते हैं। चलिए चलिए। और एक, हाँ जल्दी से मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री संजय जी मलैया भोपाल को कि वो आए और अपना कलश प्राप्त करें। आदरण संगस्त। हाँ
और उनके कलश का लेने के लिए मैं अभिनव सराफ जी, विकास जी कोधा जो भोपाल से हैं, निर्गन फाउंडेशन से, सभी सदस्य आ जाएं शीघ्रता से, और संघस्थ ब्रह्मचारी भैया जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो ये कलश प्रदान करें।